हेलो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसमें है आपके पास, इस एग्जांपल में है इफ a इक्वल टू एक सेट आपको दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और कहा गया लेट r बी अ रिलेशन, लेट r बी अ रिलेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है? ऑन ए डिफाइंड बाय, ऑन ए डिफाइंड बाय आर, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी such that b is exactly divisible by a, b is exactly divisible by a। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो आप जोड़ा बनाएंगे, पेयर बनाएंगे ए बी लेकर के, उसमें बी से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बी जो है वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्या होगा? एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आगे कहता है वो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। पहला पार्ट है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, बी पार्ट यानी कि सेकेंड पार्ट इसका क्या है? सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, एंड थर्ड पार्ट है फाइंड रेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेगा, सॉल्यूशन डालते हैं और इसको ध्यान से देखते हैं। स्टूडेंट्स क्या कह रहा है वो कह रहा है ए की वैल्यू के लिए बात कर रहा है कि ए सेट आपके पास है 1 2 3 4 5 6। ये ए आपको दे रहा है। ठीक है, ए आपको दे दिया उसने कहा ए और बी में जो पेयर है वो बी जो है बाद वाला वो ए से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले मैं ले लेता हूं इसमें स्टूडेंट्स 1 लेता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं 1 लेता हूं। तो इफ, पहला पार्ट यहां पे ए करके लिखा हूं, इफ बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब b1 लिया है तो a से किससे डिवाइड होगा? वो 1 से डिवाइड होगा। इंप्लाइज दैट a क्या होगा आपका? 1। तो इसके लिए ऑर्डर्ड पेयर सिचुएशन क्या बनी आपकी स्टूडेंट्स? 1 1 की ऑर्डर सिचुएशन बन गई। क्लियर हो रहा है? चलो अब b पार्ट में लिखता हूं। अब की बार मैं इफ b इक्वल टू 2, अगर मैं 2 ले लेता हूं तो इंप्लाइज दैट ये जो 2 है ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब a की दो वैल्यू एग्जिस्ट होंगी यहाँ पर, 1 एंड 2। तो आपका जो रिलेशन डिफाइन होगा वो होगा आपके कैसे? देखो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन एंड एक हो जाएगा आपका 1 1 का कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई 1 1 का कॉम्बिनेशन तो होगा कि जब आपने ये 1 से 2 से डिवाइड, एक 2 2 का, सॉरी एक 1 2 का और एक होगा आपके पास में 2 2 का, 1 2 का और एक रिलेशन है आपका 2 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये a की जगह जा रहा है, 2 फिक्स है, b की वैल्यू आपकी फिक्स है। अब मैं लेता हूं यहां पर c पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, सी पार्ट में इफ b इक्वल टू 3 इंप्लाइज दैट, अब देखो b अगर आपने 3 लिया है तो a क्या क्या हो सकता है? इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 1 से भी डिवाइड हो सकता है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब जब ऑर्डर्ड पेयर की अब की बात होगी तो क्या लिखोगे आप 1 3 एंड 3 3 लिखोगे। क्लियर हो रहा है आपको? चलो डी पार्ट पे चलते हैं। अब की बार मैं ले लेता हूं 4, और 4 किस किस से डिविजिबल है? आपका 1 से, आपका 2 से, आपका 4 से। इसका मतलब जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 1 4 2 4 और फिर बनेगा 4 4 का कॉम्बिनेशन। क्लियर हो रहा है आपका? ठीक है, चलो ई पार्ट। अब की बार हमने ले लिया इफ b इक्वल टू 5 इंप्लाइज दैट 5 किससे डिविजिबल है? ध्यान से देखिएगा, a इक्वल टू 1 ले सकता हूं मैं और 1 ले सकता हूं मैं 5। इसका मतलब कॉम्बिनेशन होंगे 1 5 एंड दूसरा कॉम्बिनेशन होगा 5 5। ठीक है स्टूडेंट, देखो 1 5 एंड 5 5। ई के बाद f पार्ट। अब की बार आपने ले लिया इफ b इक्वल टू 6 इंप्लाइज दैट, अब देखो जब मैं 6 लूंगा तो क्या क्या आ सकता है? ध्यान से देखिएगा, जब मैं 6 लूंगा तो क्या क्या आ सकता है? ए हो सकता है 1 से भी डिविजिबल है, 2 से है,
3 से है एंड फाइनली 6 से है। सो इस बार के जो कॉम्बिनेशन होंगे वो होंगे 1 6, उसके बाद होगा 2 6, उसके बाद होगा 3 6 और लास्ट में होगा 6, 6। क्लियर हो गया? इस तरह से मेरे कॉम्बिनेशंस बन गए, यानी कि मेरे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। लेकिन मुझे आर लिखना है, तो स्टूडेंट्स आर क्या जाएगा, आपको जितने भी आपने रिलेशन बनाए थे सबको लिखना है। तो एक तो पहला तो लिख लेते हैं 1 1 था आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास 1 2 भी है, फिर आपके पास 2 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है। फिर आपके पास 1 3 है, फिर आपके पास 3 3 है, ठीक। 3 3 के बाद 1 4 है आपके पास, उसके बाद आपके पास 2 4 का कॉम्बिनेशन है, उसके बाद 4 4 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। उसके बाद 1 5 आ जाते हैं हम लोग, फिर 5 5 ले लेते हैं, क्लियर हो रहा है सबको। फिर लास्ट में आपके पास है 1 6 का कॉम्बिनेशन, फिर है 2 6 का कॉम्बिनेशन, फिर है आपका 3 6 का कॉम्बिनेशन, फिर है आपके पास 6 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। इस तरह से आर डिफाइंड हुआ। अब इसमें उसने कहा क्या क्या था, तो आर तो लिख दिया रोस्टर में, अब डोमेन पूछ रहा है। तो बी पार्ट यानी कि सेकंड पार्ट की बात करता हूं डोमेन के लिए। तो स्टूडेंट्स डोमेन क्या होगी आपकी, डोमेन होती है जो पहली वैल्यूज लिखी हैं। तो मैं एक चीज देखता हूं कि तो सारी की सारी वैल्यू यूज कर ली मैंने, आगे वाले टर्म्स आप चेक करोगे तो सारी यूज है। इसका मतलब डोमेन 1 2 3 4 5 6 सभी वैल्यूज डोमेन के लिए सेटिस्फाई हो रही हैं। चलो दूसरा पार्ट हो गया है, अब तीसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा क्या गया है, थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड रेंज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रेंज क्या लिखोगे, रेंज में भी आप देखेंगे तो इसके अंदर सारे रिजल्ट्स आए हुए हैं। देखो 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, 4 भी आया हुआ है, 5 भी आया हुआ है और 6 भी आया हुआ है। इसका मतलब आपकी रेंज में भी सारी चीजें इंक्लूड है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से मेरी ये डोमेन रेंज आ गई है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है हमारे पास अगला वाला, इसमें लिखा हुआ है लेट, ध्यान से देखिएगा, लेट ए इक्वल टू एग्जाम्पल नेक्स्ट। इस बार ए इक्वल टू आपके पास है 0 1 2 3 4 एंड 5। क्या है स्टूडेंट्स, 0 1 2 3 4 5, ये 5 तक के नंबर्स हैं। और रिलेशन के लिए क्या बात कह रहा है वो, कि एक रिलेशन डिफाइन है किस तरह से, x सच दैट x प्लस 5 एंड x बिलोंग्स टू A, ठीक है स्टूडेंट्स। और कहा गया डोमेन रेंज आपको बतानी है, डोमेन एंड रेंज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत तेजी से करते हैं, सॉल्यूशन डाल लेते हैं स्टूडेंट्स। मैं इसे समझ लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये y निकालना है मुझे x प्लस 5 के अकॉर्डिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये भी ध्यान रखना है कि जो x है वो दोनों में इंक्लूड है, इसका मतलब ये वैल्यू कहां पर जाने वाली है, यहीं पर जाने वाले, इससे बाहर के वैल्यूज नहीं लेंगे। तो मैं यहां पर कर लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, x इक्वल टू 0 पर y कितना आएगा, जल्दी से सोचें। यहाँ पे आएगा आपका कितना, ध्यान से रखो, 0 रखो, 0 में कितना आया 5, फिर x की जगह 1 गया, 1 रखने से कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बोलो, ये आएगा आपके पास 6। ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हो आप, y की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या रख लोगे 2, क्योंकि x की वैल्यू तो ये दे रखी है मेरे को। इसका मतलब y कितना आएगा आपके पास में 7, कितना आएगा 7। अब x इक्वल टू 3 रखो, y आ गया आपके पास 8, x इक्वल टू 4 रखो, y इक्वल टू आ गया 9, x इक्वल टू 5 रखोगे, y आ गया आपका 10। ये मेरे पास आ गई है सारी चीजें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो रिलेशन डिफाइन होगा वो क्या होगा, देखो 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10, ये मेरा रिलेशन डिफाइन हो गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब आप चलते हैं डोमेन की तरफ। क्या, अब आप डोमेन लिख लीजिए। डोमेन में आपकी क्या क्या वैल्यू यूज हुई है वो सारी की सारी मुझे रखनी है। तो 0 से 5 तक के नंबर हो गए, 0 1 2 3 4 5, ये मेरे पास हो गई डोमेन। और जब मैं रेंज की बात करूंगा तो मैं बात करूंगा कि आंसर क्या क्या आए। तो आंसर जो है ये है 5 6 7 8 9 10 तक। तो 5 6 7 8 9 एंड 10, ये मेरे पास क्या आ गए, रेंज आ गए। तो मेरे पास इसके अकॉर्डिंग
जो रिजल्ट्स बने डोमेन रेंज को लेकर के वो मैंने पहले रिलेशन डिफाइन किया, फिर डोमेन ली थी, फिर उसके बाद रेंज ली थी। क्लियर हो गया सबको? ओके